हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 11 को डिस्कस करेंगे, अलजेब्रा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अलजेब्रा क्या होता है स्टूडेंट्स? किसे अलजेब्रा बोलते हैं? अलजेब्रा इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प्स टू रिप्रेजेंट प्रॉब्लम्स इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अलजेब्रा स्टूडेंट्स ये मैथ की एक ब्रांच है जो आपकी हेल्प करती है प्रॉब्लम को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में रिप्रेजेंट करने में। कैसे स्टूडेंट्स? एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझते हैं। जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमारी प्रीवियस क्लासेस में, जैसे बॉक्स -3 इक्वल टू 6, ये एक हमारा एक ब्लैंक बॉक्स है। इसके अंदर कौन सा नंबर आएगा जिसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम 3 को, तो हमारा आंसर आएगा 6। तो हम क्या करते थे स्टूडेंट्स? 6 में 3 को ऐड कर देते थे तो हमारा आंसर आता था 9। कैसे? क्योंकि 9 -3 इक्वल टू 6 होता है। तो यहाँ पे इस ब्लैंक बॉक्स में क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी? 9। लेकिन स्टूडेंट्स अलजेब्रा में हम क्या करते हैं? ब्लैंक बॉक्स का यूज़ नहीं करते हैं। इसके प्लेस पे हम एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। बॉक्स के प्लेस पे हम किसका यूज़ करेंगे? एक्स का। सो x -3 इक्वल टू 6। तो इस टाइप से हम अलजेब्रा में इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फिर क्या करते हैं? x इक्वल टू, ये जो 3 हमारा माइनस का है तो इक्वल टू के ये राइट साइड में जाने के बाद क्या बन जाएगा? 6 + 3। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? x इक्वल टू 6 + 3 इक्वल टू 9। सो 9 इज आवर आंसर। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, मैचस्टिक पैटर्न। मैचस्टिक पैटर्न देखें आपकी बुक्स में, जैसे ये मैचस्टिक हैं, 2 मैचस्टिक के यूज़ करके यहाँ पे एल शेप बनाई गई है। एक यहाँ से यहाँ पे और इससे फिर ज्वाइन की गई है दूसरी मैचस्टिक। आगे जब 2 एल हमें ड्रॉ करने होते थे, कितनी मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 मैचस्टिक की। जब 3 एल ड्रॉ करने हैं तो 1 2 3 4 5 6 मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, एल 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 शेप को ड्रॉ करते हैं। एक एल के लिए मैं नंबर ऑफ स्टिक्स, कितनी स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी? 2। 2 एल ड्रॉ करने हैं तो हमें 4, 3 करने हैं तो 6। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम आपसे पूछते हैं स्टूडेंट्स 100 मैच, ये एल ड्रॉ करने के लिए आपको कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी यहाँ पे, क्योंकि 100 एल को यहाँ पे ड्रॉ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे 1000 पूछ लें तो ऐसे काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स आंसर देना। 1 लाख पूछ लें तो क्या हम कोई ऐसा फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम उसके अंदर वैल्यूज़ को रखें और हमारा आंसर आ जाए? यानी एल की जगह वैल्यू हम 1 दे तो हमारा आंसर 2 आ जाए, 100 दे तो हमारा आंसर आ जाए। और ऐसे ही क्या हम ऐसा कोई फॉर्मूला बना सकते हैं? इसमें क्या स्टूडेंट्स, वन जब एल बनाते हैं तो 2 स्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? 1 2 ज़ा 2, यहाँ पे 2 है तो 4 यानी 2 2 ज़ा 4, 3 है तो 6 यानी 3 2 ज़ा 6। ऐसे ही 100 है तो कितने की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स? 100 मल्टीप्लाई विद 2, 100 2 ज़ा 200 स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या पैटर्न है। लेकिन हम क्या एक ऐसे फॉर्मूला या फिर ऐसी मशीन बना सकते हैं जिसमें जैसे हम 1 डालें तो हमारा आंसर डायरेक्टली 2 आ जाए, 1000 डालें, ऐसे हम वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं और हमारा आंसर निकल जाए? सो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड। अलजेब्रा में हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 2 से सबकी मल्टीप्लाई हो रही है। 1 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके हम जितने एल बनाने हैं उनकी वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम स्टूडेंट्स? 2n और 2 मल्टीप्लाई विद n। n यहाँ क्या है यहाँ पे? n नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ एल्स, यानी यहाँ पे n के प्लेस पे 1 रखो स्टूडेंट्स। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, हमारा क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ स्टिक्स। n के प्लेस पे 100 रखेंगे तो 100 2 ज़ा 200 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 400 रखेंगे तो 400 2 ज़ा 800 आ जाएगा। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले में इजीली हम n की वैल्यू को रख के हम स्टिक्स का पता लगा सकते हैं कि कितने एल्स के लिए कितने स्टिक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो n यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यू चेंज कर रहा है, तो जो वैल्यू चेंज कर रहा है वो हमारा क्या होता है? वेरिएबल, जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है। सो वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स? इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे
3x, यहाँ पे x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। 7y + 5, यहाँ पे y की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हम रख सकते हैं, तो ये वैल्यू फिक्स नहीं होती। सो वेरिएबल इज ए नंबर विच डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। सो वेरिएबल एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर विच हैव फिक्स्ड वैल्यूज, जिनकी फिक्स वैल्यू होती है। जैसे 4 है तो 4 ही रहेगा। 7 1000, ये क्या होते हैं? हमारे फिक्स्ड कांस्टेंट्स। और वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल को स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड ए बी सी डी किसी भी अल्फ़ाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स थोड़ा अलजेब्रा की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि अलजेब्रा कैसे आया। The word algebra is derived from the title of book Al-Jabr wala Al-Muqabla, written by about 825 AD by Arab mathematician Muhammad ibn al-Khwarizmi of Baghdad। एक अरब के मैथमेटिशियन थे स्टूडेंट्स, मोहम्मद इबन अल ख्वारिज़मी, जो बगदाद में रहते थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अलजबर वला अलमुकाबला। ये 825 AD पहले लिखी गई थी। तो उनकी बुक जो है, वहीं से अलजबरा हमारा ये वर्ड लिया गया है। अलजबर से अलजबरा लिया गया है स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स जबर का मीनिंग क्या होता है? रिस्टोर्टिंग मीन्स जमा करके रखना। कैसे? जैसे देखते हैं x - 2 = 10 है, तो हम इनको बैलेंस कैसे करेंगे? 10 में 2 को हम जमा कर देंगे। कैसे? ये यहाँ पे माइनस का है, तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? x = 10 + 2। माइनस में है तो प्लस हो जाता है, प्लस में है तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर जब इक्वल टू के दूसरी साइड में जाता है। सो यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो हमने क्या किया? जमा कर दिया, दोनों को बैलेंस करने के लिए जमा कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, जमा करके रखना। और मुकाबला मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? बैलेंसिंग, बैलेंस करना। कैसे? जैसे x + y = y + 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ये y और y यहाँ पे सेम है, तो y को हम यहाँ से कट कर सकते हैं। सो x = 5, ये हमारा बैलेंस बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो x = 5 हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये जो बुक लिखी थी इन्होंने, ख्वारिज़मी ने, अलजबर वल अल मुकाबला, इसका इंग्लिश में क्या नेम है स्टूडेंट्स? द बुक ऑफ रिस्टोर्शन एंड बैलेंसिंग। ओके स्टूडेंट, रिस्टोरिंग मीन्स जमा करके रखना, और बैलेंसिंग मीन्स मुकाबला मीन्स बैलेंस करके रखना। सो बुक ऑफ रिस्टोर्शन एंड बैलेंसिंग, ये इंग्लिश में इसका नेम है बुक का। इंडिया की मैथमेटिशियंस का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा स्टूडेंट्स अलजेब्रा की स्टडी में। जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर और भास्कर टू, इन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया अलजेब्रा की स्टडी में। और अलजेब्रा का हिंदी मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? बीज गणित। तो हिंदी में क्या लिखा होता है? बीज गणित, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? नंबर्स विच डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू, जैसे x y z एट्सेट्रा, ये सभी क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। इनका क्या यूज़ है स्टूडेंट्स? पहले हम देखते हैं ज्योमेट्री में क्या यूज़ है वेरिएबल्स का। किस लिए यूज़ कर सकते हैं हम? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल निकालने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? मान लीजिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास क्लोज्ड फिगर होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। और क्या होता है स्टूडेंट्स? ये लाइन इसकी पैरेलल होती है और ये लाइन इसकी पैरेलल होती है, और दोनों की लेंथ, जितनी इसकी लेंथ है इसकी इक्वल होती है, इसकी लेंथ इसकी इक्वल होती है। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? एल, ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। एल कितने टाइम है? 2 टाइम, 2l प्लस 2b। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टाइम्स l प्लस b। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे l और b कुछ भी हो सकता है। ये तो वेरिएबल्स हैं, ये कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए l यहाँ पे 4 है, b यहाँ पे 2 है, तो हम इस फार्मूले में क्या रख देंगे? l की वैल्यू डाल देंगे और b की वैल्यू, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही पेरीमीटर, सॉरी स्टूडेंट्स, ये किसका पेरीमीटर है? ये रेक्टेंगल का, क्योंकि हमने ये अभी रेक्टेंगल को डिस्कस किया है। अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर।
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर कौन सी शेप होती है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री की होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारी साइड इसकी ए है, ए हमने नेम रख दिया साइड का, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलता है स्टूडेंट्स? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो कैसे निकालेंगे? 4 टाइम्स ए, ऐसे लिखेंगे, या फिर कैसे लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई विद ए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? साइड मल्टीप्लाई विद साइड, लेकिन साइड हमारी ए है, यानी ए मल्टीप्लाई विद ए। या फिर कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? ए, यहाँ पे ए कितने टाइम है? 2 टाइम, सो ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल मल्टीप्लाई विद बी। तो ऐसे हम वेरिएबल्स का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ ज्योमेट्रिक जो हमारे फिगर्स होते हैं उनका एरिया पेरीमीटर निकालने में इनकी काफ़ी हेल्प होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स वेरिएबल्स का अर्थमेटिक में क्या यूज़ है। अर्थमेटिक क्या है स्टूडेंट्स? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीज नंबर्स। मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ये हमारा क्या होता है? उनके प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, वो हमारा क्या होता है? अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक में वेरिएबल्स का क्या यूज़ है स्टूडेंट्स? जैसे हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ 2 नंबर्स अंडर एडिशन। अर्थमेटिक में क्या होते हैं? कम्यूटेटिविटी ऑफ 2 नंबर्स अंडर एडिशन, यानी 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, जैसे 7 + 4, वो किसके इक्वल होता है? 4 + 7 के। लेकिन ये सारे नंबर्स के लिए ट्रू है, तो इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को? ए और बी कोई भी 2 नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, तो क्या होता है स्टूडेंट्स? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये तो सिर्फ पर्टिकुलर नंबर्स के लिए, लेकिन ये इन जनरल हमारी ट्रू होगी। तो इसको डिनोट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? वेरिएबल्स का। ए और बी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? वेरिएबल्स। यहाँ पे कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स क्या होती है स्टूडेंट्स? 3 मल्टीप्लाई विद 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद 3। ऐसे ही 10 मल्टीप्लाई विद 100 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई विद 10, ये सबके लिए ट्रू है। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? ए मल्टीप्लाई विद बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये भी हमारे क्या है? और भी वेरिएबल्स हैं, इसको डिनोट करने के लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं? वेरिएबल्स का। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमने ये सारी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी में कुछ डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कैसे होता है स्टूडेंट्स? यानी 2 नंबर्स को हम ऐड करें और फिर ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से, जैसे 2 मल्टीप्लाई विद 3 + 4, वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 2 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 4। ओके स्टूडेंट्स, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी दोनों पे बट जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा एडिशन के ऊपर से। ओके स्टूडेंट्स, यानी 2 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 4 के इक्वल होगा। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए? ए मल्टीप्लाई विद, यहाँ पे 3 नंबर्स का यूज है, 1 2 3, तो हम कितने वेरिएबल्स का यूज करेंगे? 3, 1 2 3, तो हमने लिए ए बी सी, 3 वेरिएबल्स लिए, यानी ए मल्टीप्लाई विद बी प्लस सी इक्वल टू किसके होगा स्टूडेंट्स? ए मल्टीप्लाई विद बी प्लस ए मल्टीप्लाई विद सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम इन प्रॉपर्टीज को डिनोट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? एन इक्वेशन इज कंडीशन ऑन वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर जब हम कोई कंडीशन लगा देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। कैसे? जैसे x - 3 इक्वल टू 11। x मीन्स यहाँ पे कौन सा वेरिएबल रखें जिसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर आ जाए 11। तो ये हमारी होती है इक्वेशन। इसके 2 पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये हमारी राइट हैंड साइड होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे अगर हम ये लिखें, जैसे ये तो x - 3 इक्वल टू 11, ये हमने किसका यूज़ किया? वेरिएबल का यूज़ किया। चाहे हम मोर देन 1 वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? जैसे 4x + 5y इक्वल टू 7, इस टाइप से भी हम इक्वेशंस को बना सकते हैं। 9x + 10y इक्वल टू
3, इस टाइप से ये भी हमारी इक्वेशंस होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब दोनों में कॉन्स्टेंट्स का यानी नंबर्स का यूज़ हो, जैसे 8 - 3 = 5, क्या ये भी इक्वेशन होती है? ये भी होती है स्टूडेंट्स। कौन सी इक्वेशन होती है? न्यूमेरिकल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूमेरिकल इक्वेशन। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x - 3 इज ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे x + 7 इज लेस देन 8। यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का यूज हुआ है, ये हमारी इक्वेशंस नहीं बनती हैं। इक्वेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? इक्वल टू का साइन होता है बीच में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही उसका क्या बनता है? सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, जैसे 2n = 10 है तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई विद n = 10, 2 इक्वल टू के साइड में जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड में। सो n = 2 1 = 2, 2 5 = 10, सो n = 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। ऐसे ही यहाँ पे x - 3 = 11 है तो 3 को इक्वल टू राइट साइड में जब लेके जाएंगे तो x = 11 + 3 हो जाएगा। सो x = कितना हो जाएगा हमारा? 14। यहाँ पे 14 डालेंगे तो 14 इसका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के मेथड देखते हैं स्टूडेंट्स। दो मेथड है, एक हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड और दूसरा हमारा डायरेक्ट मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या है स्टूडेंट्स? हम नंबर्स एक एक करके डाल के देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 - 3 क्या = 11 होता है? नहीं होता है। फिर 2 डालेंगे, 2 - 3 = 11 होता है? नहीं होता है। ऐसे नंबर्स को डाल डाल के देखेंगे जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता। इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स ट्रायल एंड एरर मेथड। और एक डायरेक्टली हम 3 को राइट साइड में ले जाके आंसर निकाल सकते हैं, वो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर से। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।